2024 के बाप-दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले, जितना समय मिले, कल क्या किया? अभिमानी और परमात्मा अभिमानी। समय मिला, कल क्या किया? एकांत में गए कितने सेकंड के लिए? आते जाते रहे, कोशिश किया। आज पापा कह रहे हैं, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुखता में न आओ, बाहर मुखता में न आओ, तभी पाप कटेंगे, तभी पाप कटेंगे। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुखता में न आओ, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न में बाबा ने पूछा, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो पाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? जो पाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। चढ़ती कला में जाने का पुरुषार्थ क्या है जो बाबा आकर हर एक बच्चे को सिखलाते हैं? नियमित पढ़ाई पढ़ना, अच्छा, और मन मना था, याद की यात्रा में रहना। चढ़ती कला का यही तरीका है। और याद और सेवा हमें चढ़ती कला में ले जाएगा। श्रीमत पर चलना, धारण करना, तो ज्ञान हो गया। नियमित पढ़ाई पढ़ना, योग, मनमना भाव, धारण करना, श्रीमत पर चलना और धारण करना, और साथ साथ सेवा करना। और कुछ लक्ष्य और लक्षण एक जैसे हो। अपनी चेकिंग करना कि स्थिति हमारी कल और आज में और
आगे बढ़ी। हाँ, निरंतर अपने को चेक करते रहना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ये चेकिंग करना, फॉलो फादर करना। उत्तर है पहली पॉइंट, बच्चे चढ़ती कला में जाना है। बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इसमें यह अवगुण है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरी पॉइंट, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, उन्हें धारण करते रहो। उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। तब भी चढ़ती कला हो सकती है। शांति। विस्तार से सुनेंगे। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। राजयोग और हठ योग का डिफरेंस भी समझाना है लोगों को, क्योंकि जहाँ कहेंगे कि मेडिटेशन करो, योग करो, तो तुरंत उत्तर आता है हम तो रोज करते हैं। हाँ, वो क्या समझते आसन को, आसन प्राणायाम इन सबको योग समझ लेते हैं, तो दोनों का अंतर भी उनको बताना है। हाँ, बाबा ने एक लाइन कही कि मनुष्य जो है वो हठ योग सिखलाते हैं और परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई यहाँ है नहीं जो राजयोग सिखावे। तो क्या शिव बाबा राजा है? परमात्मा राजा है जो राजयोग सिखाता है। यहाँ राजा से तात्पर्य क्या है? राज जानने वाला, राज जानने वाला सारा ज्ञान ना। शिव बाबा स्वराज्य अधिकारी थे। ज्ञान बाबा ज्ञान में राजा है। गुणों के धनी को राजा कहा जाता। राजा माना धनी। बाबा कहते ना कि मैं धनी हूँ। हाँ, धनी किस बात का? हाँ, कोई पैसे का तो धनी नहीं है शिव बाबा। हम ज्ञान का धनी है, गुणों का धनी है, शक्तियों का धनी है। शिव बाबा धनी है, तो धनी जो है वो राजा है वास्तविक अर्थ में, है ना। तो इसलिए शिव बाबा ही राजयोग सिखलाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम।
पुरानी और नई दुनिया का बीज, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, पुरानी दुनिया के सभी मनुष्य पुराने हैं, और जो संकल्प पर है वो पुरुषोत्तम बनने का अभी प्रयास कर रहे हैं, है ना। नई दुनिया में नए मनुष्य होंगे जो पुरुषोत्तम होंगे। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, भर है मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। देवताओं की मुख्य क्वालिटी है पवित्रता। तो पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है, यह रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौं भौं क्यों करते हो। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। काम विकार और क्रोध विकार ये हमारे बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसान कारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। विकारों के बारे में, रावण के बारे में, माया के बारे में भी अच्छी रीति समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं विकारों ने क्या किया, हमें आदि मध्य अंत दुख दिया है। ये बात समझ में आ जाए तो विकारों को छोड़ने का प्रयत्न भी करें। तो ये बातें खुद समझ करके फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके, तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है। यदि कंसंट्रेट करके सुनेंगे समझेंगे तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको ये ज्ञान समझ में ना आए, क्योंकि मूल बात तो बाबा बहुत सहज तरीके से ही समझाते हैं ना। बिल्कुल सहज ज्ञान के रूप में बाबा समझाते, तो खुद समझकर दूसरों को समझाना ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज बाबा कहते कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, बुद्धि वो कहाँ भटकता है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सहज है का ये मतलब नहीं कि कैसे भी करो हम चल लेंगे, नहीं, ये कठिन भी है, क्योंकि एक एक बातों को धारण करना ये मुश्किल है। उसके लिए बाबा ने शक्तियां दी है, तो शक्ति देने का भी प्रयास करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे थोड़ी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। क्यों धंधे थोड़ी में थकते हैं, क्योंकि जो भी काम करते तो बार बार देह का भान आता रहता है। देह भान में खिंच करके आकर काम करना होता है, तो इसलिए थक जाते हैं। आत्म अभिमानी देही अभिमानी बन करके कार्य करे तो थके नहीं। तो बाबा के बच्चे जो है धंधे थोड़ी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है।
दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बाबा समझा रहे हैं कि यदि अंतर्मुखी हो करके और आत्म अभिमानी अवस्था में रहो तो दूसरे की बात समझना और अपनी बात समझाना बहुत कम शब्दों में कर सकते हैं, है ना। आत्म अभिमानी बहुत इजीली समझ जाएंगे और अपनी बात को समझा देंगे, लेकिन बार बार देह अभिमान में होने के कारण थॉट्स बहुत आएंगे और थॉट्स बहुत आएंगे तो दूसरे की बात न समझ सकेंगे, न अपनी बात क्लैरिटी से समझा सकेंगे। तो इसलिए उनको बातचीत ज्यादा करनी पड़ती। जो कहते कि हमें धंधे में बहुत बोलना पड़ता है, तो क्यों बोलना पड़ता है इसका कारण बाबा ने बताया कि देह भान में आने कारण बहुत बोलना पड़ता है। तो देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। बाह्य मुक्ता में आना भी पड़े, बोलना भी पड़े तो बोलो, लेकिन जब फुर्सत मिले तुरंत अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो, क्योंकि अंतर्मुखता का अभ्यास होगा तभी बार बार अंदर जा सकेंगे। तो अंदर जाने से पाप कैसे कट जाएंगे? बाबा ने कहा अंतर्मुखी होंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कैसे? अंतर्मुखी होकर करके जब हम विजुअलाइज करते हैं तो बाबा से कनेक्शन भी तुरंत जुड़ जाता है, और तब उस स्थिति में ही बाबा कहते तुम्हारे पाप कटेंगे। अच्छा, और कैसे कटेंगे? अंतर्मुखी जब होते हैं तो हम आत्मा ही अपने को समझते हैं, तो आत्मा समझेंगे तो तुरंत पाप जाएगा। पाप कैसे कटेंगे? वाइब्रेशन एक जब बाबा के याद से जो है वो विकर्म विनाश होंगे, पाप कटेंगे। और कोई तरीका है अंतर्मुखी होकर के पाप काटने का? स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनेंगे अंतर्मुखी होंगे तो। अंतर्मुखी अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ करेंगे ना। ऐसे ही तो अंदर चुपचाप बैठ नहीं जाएंगे, तो अंदर जा करके स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने आप को देखना है। और स्वदर्शन चक्र फिराने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से जो भी पाप हैं वो भी कटते जाते हैं। कोई नया पाप भी नहीं होता और जो है पुराने पापों का भी गला कटता है ना। तो बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ये शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पाएंगे। बाह्य मुक्ता में रहने से न पाप कटेंगे न ही हमारा पद ऊंचा होगा। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेघर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं
मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटी बड़ी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा को आना ही होता है पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो इसलिए सर्व की सदगति होगी भी कब, जब पुरुषोत्तम संगम युग हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। पापा आकर याद दिलाते भी हैं, तो किनको संगम युग याद पड़ेगा? जो संगम पर पार्ट बजाए होंगे, जो कलयुग से सीधा जो है ऊपर जाने वाले होंगे, वो संगम पर तो आएंगे ही नहीं, तो उनको याद कैसे रहेगा? तुम्हारे में भी नंबर पार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मोह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। बाह्य मुखता में धारणा बिल्कुल नहीं हो सकती। जब हम अंतर्मुखी होते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तभी अपनी कमी कमजोरियां जो है समझ में आएंगी, परख सकेंगे, उनको निकाल सकेंगे, और नई अच्छी अच्छी बातें जो मुरली में बाबा सुनाते हैं वो धारण कर सकेंगे। क्योंकि धारणा के लिए, अपनी बुद्धि में कोई भी बात डालने के लिए बुद्धि के अंदर मंथन बहुत जरूरी है, और बाह्य मुक्ता में होते हुए मंथन नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाहर से मोह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे चीची दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये सब भक्ति मार्ग की कहावतें, भक्ति मार्ग के गीत है, जो बाबा ने कहा कि हमारे ज्ञान से उसका कनेक्शन है, तो वो भी कनेक्शन अपने पास होना चाहिए, ताकि जो है ज्ञान अच्छी रीति से, क्योंकि आई सभी भक्ति मार्ग से है ना, तो भक्ति मार्ग में तो उसका अर्थ जो है कुछ खास पता नहीं था, पर जो है कमरस जैसे जो है गाते सुनते कान को अच्छा लगता था कि हाँ ये गीत जो है बड़े अच्छे हैं, तो सुनते होंगे। तो यहाँ आकर के उसका अर्थ सहित इन गीतों को यदि हम समझेंगे तो उसको प्रैक्टिकल लागू कर सकेंगे। जैसे कहा कि चीची दुनिया से जाना ही होगा। चीची दुनिया से जाना ही होगा, कितना सिंपल सा गीत है, मनुष्यों का बनाया हुआ गीत है, पर इसका अर्थ कौन समझेगा? हम बच्चे समझेंगे। हाँ, अब घर जाना है, अपना गीत जो है इसी के पैरेलल है। पुरानी दुनिया कैसी है, पाप की दुनिया कैसी है, नई दुनिया सतयुग में जाएंगे कैसा होगा, ये सारे गीत जो है बड़े सुंदर गीत है, जो अपने पास रहने चाहिए। दूसरा गीत बाबा ने कहा, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बनाए तो मनुष्यों ने है, ये गीत बनाए मनुष्यों ने है, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। नैनहीन कहने से तात्पर्य कि ज्ञान किसी में नहीं है, अज्ञान के अंधकार में है, इसलिए कुछ देख नहीं सकते। तो सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे ना। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी है सब शरीरधारी हैं। पूछते पूछ तो एक बाप ही है, जो तुमको पढ़ाते हैं, यह तो तुम ही जानो।
ऊंचे से ऊंचे भगवान से पढ़ने वाले हम बच्चे ही ये जान भी सकते हैं, बाकी दूसरों को ये वैल्यू पता ही नहीं है कि कौन पढ़ाते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखाते हैं वह है हठ योग, राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ये बाबा ने टॉपिक दिया अखबार में डालने के लिए कि दुनिया में जो मनुष्य सिखाते हैं वो सब हठ योग है। एक राजयोग जो है एक परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। हठ योग करने से ऐसा नहीं कि मुक्ति मिल जाए, मुक्ति भी नहीं मिलती, वो भी परमात्मा ही देंगे। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप ही सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए। बाबा ने एक दिन और कहा था कि जो है ऐसी टॉपिक निकालो जो सारे विश्व में उसी टॉपिक पर एक ही दिन सभी चर्चा करें। तो इससे क्या सिद्ध होगा? यूनिटी सिद्ध होगी। इससे हमारी यूनिटी सिद्ध होगी, एकता सिद्ध होगी। तो बाबा ने आज फिर से डायरेक्शन दिया है कि जब भी भाषण करना हो, माना कहीं ज्ञान सुनाना हो, तो पहले टॉपिक लेना चाहिए। कोई टॉपिक जिस पे लोग इंटरेस्टेड हो, ऐसी टॉपिक निकालनी चाहिए। परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो। बाबा की श्रीमत क्या है? पहले जो कुछ भी सुनाना है उसको लिखो, फिर पक्का करो। लिख करके ऐसे ही नहीं कि एक बार लिख दिया हो गया तो ढेर सारे पॉइंट्स भूल जाएंगे। नहीं, लिखने के बाद उस पे मनन चिंतन करके किस पॉइंट के बाद क्या बतानी है, कौन सी बात कहनी है, ये सारे लिख करके उसको याद भी करना है। याद माना यहाँ रटना नहीं है, शब्द बाई शब्द वैसे रट करके नहीं सुनाना होता है। अब वो समझ आता है कि ये रटा हुआ सुना रहे, उसको अपने अनुभव में ला करके बताना है ना, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो अनुभव में जो बातें हम दूसरों को कह रहे हैं वो बात जो है अपने अनुभव से कहे। तो पहले लिखना, फिर उसको पक्का करना, अपने अनुभवों का उसमें जो है पुट देना, इनपुट देना। ऐसे करके फिर जो है अनुभव से सुनाने से इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो बाबा ने कहा पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है। ओरली भाषण करना है माना कि पढ़ करके सुनाना नहीं। कोई भी टॉपिक पढ़ करके कागज से जैसे सुना देते वैसे नहीं सुनाना है। तुमको पढ़ कर तो सुनाना नहीं है, विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। विचार सागर मंथन को किया हुआ होगा और आत्मिक स्मृति में टिक जाए तो सारे पॉइंट्स अपने आप निकलते जाएंगे। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उनमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। पहला खुद जो है अपने को आत्मा समझना, दूसरा हमेशा ये सामने वाले को भाई भाई या आत्मा की ही दृष्टि से देखना, तब जाकर के वो आत्मिक शक्ति दिखाई देगी। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। जब ये करने चलेंगे
जितना जो है मजबूत बनते जाएंगे, जितना अभ्यास पक्का करते जाएंगे, तो देह अभिमान क्या ऐसे ही छोड़ देगा? बनने देगा? नहीं बनने देगा। वो और ही पार करेगा, माया पार करेगी। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखावे। यह स्थूल बातें नहीं है, शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं। यह ज्ञान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। इन कानों द्वारा संगम युग पर जो हम परमात्मा के महावाक्य सुनने वाले थे, इन कानों को बिल्कुल सोने का पात्र जैसे बनाने वाले थे, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया? दंत कथाएं सुन सुनकर, अर्थात उनके अर्थ को न समझते हुए हमने क्या समझा? ये अंगद की कहानी है, ये महावीर की कहानी है, ये रावण की बात है, ये राम की बात है। इस तरह से कथाओं को, दंत कथाओं को सुनते आए, तो सुनते सुनते क्या हो गया? अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं किया, तो अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया तो जैसे हमारे कान सुन सुनकर उस पे कोई मनन चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं, तो पत्थर हो गए। और पत्थर होते होते पत्थर बुद्धि भी हो गए। बुद्धि भी कैसी बन गई? पत्थर जैसी हो गई। तो भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं, अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। भक्ति मार्ग उतरती कला होती है, तो ज्ञान मार्ग चढ़ती कला, संगम चढ़ने का योग है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। कितना साइंटिफिक है ना कि बुद्धि योग यदि हमारा बाप के साथ लगा होगा तो बाबा कहाँ है? परम धाम। तो बुद्धि जो है ऊपर रहेगी, ऊपर रहेगी तो हमारी अवस्था भी ऊंची रहेगी, अच्छी रहेगी। और यदि किसी देहधारी के साथ बुद्धि जुटी होगी तो बुद्धि कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी। तो ऑफ कोर्स वो बुद्धि जो है उड़ ना सके। तो जब परमात्मा की याद में बुद्धि योग लगी रहे तो उड़ते रहेंगे, हल्के रहेंगे, और यहाँ वहां देखते रहेंगे तो जो भारी बनते जाएंगे, क्योंकि शरीर जो है यहाँ सबका कुछ न कुछ विकर्म करते दिखाई पड़ेगा। कुछ अवगुण किसी के दिखाई पड़ जाएंगे तो ये सुन करके, देख करके क्या होगा? मन भारी ही होगा। तो बाबा ने कहा बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। मेहनत इतना है तो फिर ध्यान, अटेंशन भी उतना होना चाहिए, लेकिन जो है बच्चे इतना अटेंशन देते नहीं, गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? पापा सबकी नजर जो है वो देखते रहते हैं कि किसी का अवगुण यदि हम देख रहे हैं, माना अपने ऊपर ध्यान नहीं है, और अपने ऊपर ध्यान नहीं है तो उन्नति नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कोई कुछ भी कर रहा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्व गुण संपन्न तो कोई बना नहीं है, अभी तो संपन्न कोई बना नहीं है ना, तो हम दूसरे को क्यों देखें? बाबा कहते देखना ही है तो ब्रह्मा बाप को देखो, वो संपूर्ण बनी है, मम्मा संपूर्ण बनी है, तो उनको देखो, मम्मा पापा को देखो। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो
तो मुंह मोड़ लो। आज का मुख्य जो है ये पॉइंट बाबा ने दिया है। बाबा ने कहा मुरली में जो जो अच्छी पॉइंट्स आती है उसको पकड़ो, उसको धारण करो। तो आज की बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि अवगुण है, सबके अंदर है, कोई परफेक्ट अभी बना नहीं है, सर्वगुण संपन्न बना नहीं है। तो अवगुण यदि किसी के दिखाई दे तो वहां से मुंह मोड़ लो। बहुत कठिन काम है, लेकिन ये करना होगा, ये बाबा की श्रीमत है। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। बुद्धि पहले ये गवाही देती है कि हाँ, हमें अब दूसरे के अवगुण से जो है वो मुंह मोड़ लेना चाहिए। हाँ, ये बात जो है दिल को गवाही देती है। यदि गवाही देगी तभी उस पे अमल करेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि से समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे, हो सकता है कि मुरली में कुछ इतनी हाई फाई बात हो, बाबा ने कह दी हो, जो बात हमारी अभी की बुद्धि के अकॉर्डिंग वो मने सत्य लगेगा ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है। आता है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स इतने जो है वो ऊंचे होते हैं और अपनी अवस्था वैसी है नहीं, तो लगता है ये तो असंभव जैसा है। तो बाबा कहे जो बात ठीक नहीं लगे ना, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो बाद में ठीक लगने लगेगा, है ना। तो जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई से कभी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं कि ये तो असंभव चीजें हैं जो बताई जाते हैं, ये तो जब कर ही नहीं सकते तो फिर पढ़ने जाने की जरूरत क्या है। नहीं, ये भी नहीं सोचना है। हम पढ़ाई से कभी रुकना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया पाप से रूठना। यदि पढ़ाई छोड़ते हैं माना पापा से रूठ गए, भगवान से रूठ गए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भला कोई कैसा भी हो, तुम्हारा काम मुरली से है। सेंटर पर चाहे कोई कैसा भी हो, आने वाला जिज्ञासु, रहने वाली ब्राह्मणी ब्राह्मण, कोई कैसा भी हो, तुम्हें किस बात से मतलब है? मुरली से मतलब है ना, बाप की मुरली से मतलब है ना। तो बाबा जो मुरली सुनाते वो सुन करके जाना है। तो तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। बहुत से बच्चों का ये सुनने में आता है कि बच्चे कहते कि जब तक जो है बाबा का मुरली चलता है तब तक तो सब बड़े शांति से बैठ करके सुनते हैं, बाहर निकलते ही सब एक दो से ऐसे बातें करने लगते ना, हमें अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगता, हमें क्या करना उससे? हम आत्म अभिमानी रहे, आत्माभिमानी होकर के मुरली सुने और उठ करके चल जाए। हम उसमें शरीक ना हो, क्योंकि सभी बच्चे नंबरदार। यदि इतनी ही आत्माभिमानी देही अभिमानी अवस्था होती तो सब जो है वो हमेशा जो है पुरुषार्थ में लगे रहते, बहुत अच्छा जो है अवस्था बना होता सबका। तो सभी नंबरदार हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। तो कभी भी ये सब नहीं देखना कि फलना क्या करता है, कौन क्या करता है, कौन क्या बातें कर रहा है, उस पे कान देना, इधर की बात उधर करना, ये सब नहीं करना है, नहीं करना। अपने ऊपर ध्यान दो। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उसको धारण करो, वो जो है मुरली से उठा करके लेके जाओ। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबर बार तो है, यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। बाबा भी अपना अनुभव सुनाते कि अनन्य बच्चे बाबा को याद आते हैं।
भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु पापा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बाबा किन किन को याद करते, किन किन के ऊपर बाबा का ध्यान गया? अनन्य बच्चों के ऊपर, सर्विसेबल बच्चों के ऊपर। और वैसे बच्चों को भी बाबा याद करते जो शरीर छोड़कर चले गए लेकिन बहुत अच्छे बच्चे थे, सर्विसेबल बच्चे थे, उनकी आत्मा को भी बाबा याद करते हैं। तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे। बाबा जो है अनुमान भी लगाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव बता रहे हैं ना कि अच्छा सर्विसेबल बच्चा था, शरीर छोड़कर गया तो कहाँ गया? यही आसपास कहीं होगा, आसपास कहीं जन्म लिया होगा तो फिर से आएगा ज्ञान में। जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। कौन कैसे सर्च लाइट दे रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि फलाने बच्चे को सर्च लाइट दो, तो शिव बाबा से रोशनी लेकर के बाबा जो है उस बच्चे को देते हैं। ब्रह्मा बाबा सर्च लाइट देते हैं तो देते हैं। दो इंजन है ना, बाबा जो है अकेले नहीं है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मिल करके सर्च लाइट देते हैं। दो इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी ना। भल पापा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ दो बत्ती है, त्रिकुटी में दो बत्ती है, बाप दादा की दोनों बत्तियां हैं, ये तो समझ आती है। और तो कोई में दो बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई है, सबने देखा है। पांडव भवन की बड़ी बड़ी छतें सबने देखी है। अब तो और बन गई है। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। गॉड को याद करेंगे तो लाइट ही तो कहा ना, क्राइस्ट ने बताया गॉड इज लाइट, तो जरूर लाइट या ज्योति ही उनकी बुद्धि में आता होगा। और यदि गॉड को लाइट को याद नहीं करते तो क्राइस्ट को याद करते होंगे। साइलेंस में जा रहे हैं तो जरूर याद करेंगे। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि जब पादरी पोप भी जो है इस तरह से क्राइस्ट को, देहधारी को याद करना है तो क्राइस्ट को, और गॉड को याद करते होंगे तो लाइट को, तो उनसे गुण उठाना है कि हमें भी बाबा को, शिव बाबा को ही याद करना है। और बुद्धि यदि स्थूल में भी आए तो क्या करो? बाप दादा को याद कर लो। साकार ब्रह्मा के तन में भ्रिकुटी में दो बत्तियों के रूप में बाप दादा को याद करो, तो ये गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं कि वह सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। आज बाबा ने नया नाम बच्चों को दिया है, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय की क्वालिटी बाबा ने बताई कि वो सबसे गुण उठाते थे। तो हमें भी चारों तरफ जहाँ जो अच्छा लगे, जो श्रीमत प्रमाण हो,
वो गुण उठाना चाहिए। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं। यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी नहीं है। मंदिर में भी चोरी करने के पर्पज से चले जाते हैं, घरों में घुसते हैं, कुछ जेवर मिल जाएंगे। तो लोगों को पता है कि यहाँ न तो जेवर है, ना ही ये मंदिर है कि कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि जो भी वस्तु यज्ञ में आई है वो बहुत कीमती है, उसकी वैल्यू बहुत जास्ती है। क्योंकि जो है वो बच्चों की परवरिश के लिए मिला है ना, तो किसी ने निकाल करके अपने खाते से यदि दिया है तो उसकी वैल्यू है ना, तो उसकी उतनी इज्जत रहे। इसके लिए बाबा को भी स्कूल में वहाँ पहरा लगाना पड़ता था। पहरा कहने का मतलब कि एक भाई बहन को इज्जत करके रहता था, जो यज्ञ की संभाल करता था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का। सुबह सुबह का जो है योग का क्लास किस लिए होता है? एवर हेल्दी बनने के लिए। और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। मुरली क्लास किस लिए, ज्ञान किस लिए मिलता है? एवर वेल्दी बनने के लिए। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष। विक्रमाजीत का संवत कब से कब तक? 1 से 2500 वर्ष तक। फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक विक्रम संवत। विक्रम संवत बाबा कहते हैं 2500 से 5000 वर्ष। यहाँ विक्रम से तात्पर्य देह भान में आकर के विकर्म करते, तो उसको विक्रम संवत कहते हैं। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य माना बाबा कहते सुधरे हुए, आर्य कहते हैं सुधरे हुए को। तो आर्य संवत कब होता है? सतयुग में, जहाँ सब सुधरे हुए होते हैं। तो आर्य सतयुग में थे, अन्न आर्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है।
दादा दोनों लाइट इकट्ठे रहते हैं, इसलिए बाबा की ताकत, बाबा की जो किरणें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बच्चे जो है धंधा दौरी में आते अपने को भूल जाते हैं, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। तो ये दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। ब्रह्मा बाबा भी कोई कम नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जो फर्स्ट नंबर बनने वाला है वो कमजोर थोड़े ही है। वो भी जो है पढ़ा सकता, उसके अंदर भी ताकत है, लेकिन फिर भी तुम क्या समझो कि शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। और ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं कि दोनों के अंदर जो है ताकत बल है, लेकिन तुम शिव बाबा को पकड़ो, एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है तुम्ही से सुनो तुम्ही से बोलो, परंतु ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ जाना है। बहुत से बच्चे जिनको जाने का मन मदन से नहीं होता था, तो कहते बाबा आप ही तो कहते हो ना कि तुम्ही से सुनो तुम्ही से खाओ तुम्ही से बैठो, तो यहाँ बैठो तभी तो। बाबा कहते नहीं, इसका ये अर्थ नहीं कि यहाँ ही सबको बैठ जाना, नहीं, 8 रोज काफी है। अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। ज्ञान इतना जबरदस्त है, योग इतना जबरदस्त है, योग सिखाने वाला इतना जबरदस्त है, तो जो है बच्चों को आंतरिक खुशी कितनी होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब तो राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं कि अपने को देखो मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है, जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। पास होने के लिए क्या क्या सहन करना पड़ेगा, कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में कैसे रहना है, कैसी अपनी अवस्था हो, तब जाकर के पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है, अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिश्र, दत्तात्रेय मिश्र सबसे गुण उठाने हैं, सबसे गुण उठाने हैं। दूसरी पॉइंट, बाहर से बुद्धि निकाल, बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे थोड़ी में रहते, धंधे थोड़ी में रहते देही अभिमानी रहना है।
देही अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना है, बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले, समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव, रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, ईश्वरीय सेवा का बंधन, ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है, नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है, जितनी जो सेवा करता है, उतना सेवा का फल, उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है, समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी, यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे, वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते, जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते, उतना वहाँ आराम से, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। कितना सुंदर बाबा जो है कनेक्शन बता रहे हैं। यहाँ जो है खूब मेहनत किया, खूब सेवाएं की, वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और इसका उल्टा भी होगा, सबको पता है। और यहाँ जो आराम करते हैं, तो चेकिंग आज ही कर लेनी है। यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। अब डिसाइड कर लो कहाँ काम करना है, संगम पे करना अच्छा कि सत्युग में। यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक सेकंड का, एक एक काम का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है, हिसाब किताब बाप के पास है। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास। स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन, विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुक्ता में न आओ, तभी पाप कटेंगे। अच्छा,
मुख मोड़ लेता है। एक मम्मा के लिए बहुत बड़ी गाली मुझे सुनाती है, मुझे याद रहे तो कभी भी किसी के देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता है, वो लाइन लगा सकते हैं ये कितना पुराना है। कभी भी दूसरे के हम्म? दूसरे को और को बुराई को देखना माना कटर का पानी कटर गटर, अच्छा, हाँ जो गंद पानी हाँ हाँ समझ गई। अगर ये याद रहे तो किसी के हम उनको ना देखें, हाँ, सही बात।